और इसी तरह हमारे कुछ और कैंडिडेट्स के वर्क वीज़ाज जो है रिसीव हो चुके हैं और सबमिशन स्लिप्स भी जो है रिसीव हो चुके हैं। अच्छा, सबमिशन स्लिप क्या होती है मैंने कई दफ़ा समझाया है ना वेबिनार में ना, इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा आपको कैसी होती है। रियल टाइम कैंडिडेट ही आपको खैर बताएगा, तो उसके लिए आप यहाँ साइड में लिंक है, वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लो दोस्तों। ये संडे को होने वाला है 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से। तो आप जो है ज्वाइन करोगे ना वो जूम मीटिंग ऐप पे होगा, तो ये जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लो। आपके बहुत ही काम का वेबिनार होगा जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे आपका काम होगा, कैसे आप लोग वर्क परमिट के लिए पागल होते रहते हो। वर्क परमिट इज़ नॉट अ वीज़ा। वर्क परमिट खरीदा बेचा नहीं जाता। वर्क परमिट के बेस पर डायरेक्टली इस तरह से वीज़ा नहीं लगता है ना। मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप फ्रॉड या फिर ठगी का शिकार होने से बच जाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। किसी मेरे भाई ने अगर मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो वेबिनार से हटके वो यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना मेरे साथ में एक कंसल्टेशन ले सकता है, और उसके बाद में उसको अपने टाइम जोन के अनुसार ज्वाइन करना होता है। गूगल मीटिंग ऐप पर मैं ही बात करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके फेसबुक पे ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं कुछ अलग तरह के अपडेट्स देता हूँ, जनरल अपडेट्स देता हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली चीज़ कि हैरी भाई रिफंड कितना होगा अगर वीज़ा नहीं लगा, तो हम क्या सारे पैसे गवा देंगे? हमारा क्या होगा क्योंकि हमने कई कर्जा पे पैसे उठाया या हमने कुछ मतलब किसी और से फाइनेंसर से लिया है हमने पैसा, या जो भी है उनका अपना जो इंटेंट है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करूंगा दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से यूट्यूब की पॉलिसीज़ की दायरे के अनुसार। सेकंड पॉइंट दोस्तों, मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र लेके आया हूँ अपने उन बेचारे मिडिल क्लास भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस पास आउट किए हैं, कोई आगे वे आउट नहीं मिल रहा है। दोस्तों ट्रस्ट मी, मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ के अंदर। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखना क्योंकि आपको इसके अंदर दोनों पॉइंट के ऊपर चर्चा करके पूरी क्लैरिफिकेशन दूंगा, अपनी जस्टिफिकेशन दूंगा किस तरह से मतलब मैं सारा का सारा आपका जो है काम करता हूँ और क्या हम करके आपको प्रोवाइड करके देंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों देखो मैं आपको ना इसको एक तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर कोई आपको सब्जी नहीं बेच रहा हूँ या मैं आपको कोई वीज़ा नहीं बेच रहा हूँ। तो बड़ा ही तरीके से सटीक तरीके से मैं आपको ये सिर्फ येस या नो में आंसर नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है। हम लोग ना सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि कोई भी आपको बीमारी होती है अगर, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो अपने इलाज के लिए, है ना। डॉक्टर की एक फ़ीस होती है और डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यही बिजनेस होता है प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड बिजनेस में। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हो, अगर जैसे कि कोई भी आर्किटेक्ट हो गया, अगर आपको बिल्डर हो गया, अगर आपको अपना कोई घर वगैरह बनवाना हो, या अगर आपको कोई प्रोफेशनल योगा क्लासेस लेनी हो, या आपको कोई जिम सेशंस लेने हो, तो वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है। उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस और एक मियाद होती है जिसके अनुसार वो सर्विस आपको डिलीवर होगी, या वो कंटिन्यूटी में सब्सक्रिप्शन सर्विस चलेगी, और उसके सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो किस तरह से पे करोगे, और साथ में उसका एक्सेप्टेंस आपको है कि नहीं है ना, और जो भी पॉलिसीज़ है उसके दायरे में आप करते हो। ये बात समझ ली। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा भी कुछ काम ऐसा ही है। अब देखो जॉब आपको कंपनी देती है, हम दिलवाते हैं मतलब, और कंपनी आपको जॉब देगी, और हम यहाँ पे बीच वाला पार्ट करते हैं सर्विस का। सर्विस दोस्तों हम आपको रेंडर करेंगे कंप्लीटली, जिसके अंदर आपको जॉब और वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रोफाइल की पूरी वैल्यूएशन, और यकीन मानिए आपकी प्रोफाइल पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों। हम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के सेट भी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको कुछ ऐसे SOPs प्रोवाइड करवाते हैं, कंपनी के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करवाते हैं। उसके बाद में हम तभी मूव ऑन होते हैं लास्ट की स्टेप में, जो कि आपका पोस्ट स्क्रीनिंग स्टेज है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ वर्क वीज़ा। उसमें क्या है, आपको इंटरव्यू की तैयारी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपकी तरफ से लगने वाले हैं उसकी तैयारी, और साथ में पूरा सेट डबल चेक करने के बाद में दोस्तों हम श्योर जब तक नहीं होते ना, हम प्रोसीड नहीं करते। और उसके बाद में दोस्तों आपकी पूरी सर्विस रेंडर होती है, क्योंकि हमारा काम है आपको एम्बेसी तक पहुंचाना, है ना। यानी हम ऐसा इंटेंट हमारा होता है कि हम आपको एम्बेसी तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद में आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, और फाइनली आपको एम्बेसी ने वीज़ा देना, ना कि हमारे ऑफिस से आपको कोई वीज़ा ग्रांट होगा। बात समझ में आई दोस्तों? अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो रिफंड वाली बात है ना, इंडिया में ये कहाँ से निकलती है बताता हूँ। क्योंकि हम लोग ना कई और भी नेशनलिटीज़ के साथ में डील करते हैं, तो कभी भी वो ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं, या फिर जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं वो लोग कभी ऐसा सवाल पूछते नहीं हैं, क्योंकि इंडिया में ना इस कदर ठगी और स्कैम का शिकार लोग हो चुके हैं
क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके चेक करोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों कि मैं भी आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर मैंने बाद में सारी चीज़ें सेट की, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई, प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाया, और उसके बाद ही मैं सर्विस रेंडर करना स्टार्ट हुआ, है ना। और आप बोलेंगे कि भाई इंडिया में ऑफिस खोल लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कोई आदमी को अगर काम करना है ना, तो वो काम आपका फ़ोन कॉल पे या वर्चुअली भी कर देगा, अगर नीयत अच्छी है उसकी। अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है, अगर वो इंडिया में ऑफिस खोल कर भी आपके साथ में फ्रॉड करना चाहे तो कर सकता है, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, ऑफिस में बुलाएंगे, टेलीकॉलर बिठा बिठा रखे होते हैं और आपके साथ में फ्रॉड कर देंगे वो। क्या तरीका होता है एडवांस लेने का? सिर्फ और सिर्फ वो यही है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा, और ऐसा बोलकर आपको 20,000 से लेके 50,000 का चूना लगा देते हैं, और बाद में आपके सो कॉल्ड 3-4 इंटरव्यू करवा देंगे, और बाद में ऐसे ऐसे आपके साथ में एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए आपको मजबूर कर देंगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। और साथ में फिर उसके बाद एडिशनल कॉस्ट जो होती है, उनका धंधा ही यही है कि आपको मेडिकल के लिए फंसाना, आपको सो कॉल्ड जो मेडिकल होता है, मेडिकल कभी भी यूरोप के लिए नहीं होता, तो इस धांधली में फंस मत जाना। वेबिनार में डायरेक्टली आपके साथ में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में खुलकर। और साथ ही साथ बहुत सारी जो फ्रॉड कंसल्टेंसी होती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा झांसा दिखाएंगी, हर बार कोई ना कोई पेमेंट लेने के चक्कर में कर करके आपका 2.5-3 लाख का अच्छा खासा वो अमाउंट बनाएंगे और चूना लगाएंगे आपको, और लग्जमबर्ग, डेनमार्क और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ के ऊपर जो आपके साथ में खेल जाएंगे, और आपके साथ में बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम आपको प्रॉपर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन करने के बाद में आपको आगे बढ़ते हैं आपके साथ। क्योंकि देखो दोस्तों, आप यूरोप में पैसे तो कमाना चाहते हो, लेकिन यूरोप के हिसाब से पैसे आपको खर्च भी करने पड़ेंगे। क्योंकि यूरोप में जो लॉयर काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी पावर ऑफ अटर्नीज काम करते हैं, जो मेरे टीम मेंबर हैं, वो ऑल ओवर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, कुछ फ्रीलांस पे काम करते हैं, कुछ ऑफिस में है। तो पूरा सेटअप एक तरीके से सर्विस के ऊपर चलता है, सर्विस फीस के ऊपर चलता है, ठीक है। और इसीलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और मैं आपको जो भी बोलता हूँ वो गलत नहीं बोलता, तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के बाद में आपके साथ में जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो फ़ी तब पे करनी होती है, क्योंकि हम आपको कॉल के ऊपर अच्छे से समझाते हैं आपके प्रोफाइल एवेल्यूशन के हिसाब से कि कितना खर्चा आपको लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद में ही आप एग्री करते हो ना, तो ही आप प्रोसीड करते हो दोस्तों। अब होता ऐसा है कि इसमें देखो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ले सकते हैं अपनी तरफ से काम की। यानी कि आपका सब कुछ सही है, जॉब आपकी जेन्युइन है, एलोकेशन हुई है, बढ़िया है, एकदम सब कुछ सही चल रहा है, और इसके अलावा आगे आपका जो है सारा काम एम्बेसी में सही हो जाए, हम इसकी कामना करते हैं, और इसके लिए हम यकीन मानिए 200% एफर्ट लगाते हैं, और कैंडिडेट की अपनी मिस्टेक भी होने नहीं देते हम, है ना। इसके बावजूद भी अगर 8 या 10 नंबर का रिफ्यूज़ल का रीज़न आया था, जिसके अंदर रेलेवेंट एक क्लॉज होता है, हमें नहीं लगता कि आप वहाँ जाने के बाद में आप स्टे करोगे उस कंट्री में, किसी और फलानी कंट्री में जा सकते हो, तो इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। या फिर दूसरा क्लॉज कि हमें नहीं लगता कि आप इंडिया वापस आओगे। इन दोनों क्लॉज के पीछे एक ही वजह होती है, जस्टिफिकेशन की, और आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉयर ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया अगर उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किया सब कुछ। तो फिर भी हम आपको एम्प्लॉयर से एक री अपील का लेटर दिलवाते हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपको श्योरिटी होती है, और एम्प्लॉयर गारंटी लेता है, यकीन मानिए, कि आप बिल्कुल भी जो है वहाँ पर कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, या फिर आप किसी और कंट्री में नहीं जाएंगे, अबैंडन नहीं करेंगे मतलब, और इंडिया या फिर आपको मतलब कोई भी आपकी होम कंट्री, वहाँ पे आप आओगे अपना वर्क परमिट या वीज़ा ख़त्म होने के बाद में, जैसा भी जिस कंट्री का रूल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ की गारंटी हम भी लेते हैं, ठीक है। और हम आपको आगे आगे ये प्रॉपर तरीके से जो है प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि आपको अब री अपील करनी है तो कैसे अब करनी है, और री अपील में डिसीजन जो है री अपील हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। बाकी लेकिन एम्बेसी जो है आपको वीज़ा देगी या नहीं देगी, वो एम्बेसी का अपना डिसीजन होता है। उसके बावजूद भी अब जो हमने यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, आपका हमने यहाँ पे जो है सारा का सारा रिसोर्स हमारा यूज़ हुआ, हमारे लॉयर ने काम किया, हमारे पीओए ने काम किया, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स डिलीवर भी करवाए, सो कॉल्ड बहुत सारे एक्सपेंसेस बीच में आ जाते हैं, जिसमें नोटराइज भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स, अपोस्टल भी होते हैं, हर चीज़ पैसे से चलती है दोस्तों, कुछ भी फ्री में नहीं आता। अगर अनलेस हमारी कोई गलती हो, आप कभी भी मुझे बोल सकते हैं, मेरे टीम मेंबर को बोल सकते हैं कि डेस्टिनी अब्रॉड एफजी एलएलसी ने ये वादा किया था और ये वादा पूरा नहीं हुआ, इसके लिए साइन मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है। जिसमें क्या क्या हो सकता है, अगर हमारी तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसा लगता है और एम्बेसी क्लियरली ये लिख के देती है, क्योंकि ऐसा रीज़न का नंबर होता है शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल के अंदर, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड तरीके से चलाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हम आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है दोस्तों। हमारे साथ जो भी बंदा प्रोसीड करता है, ट्रांसपेरेंसी से हम उसका पूरा काम करवाते हैं, उसको पता रहता है कि उसका हो क्या रहा है आगे। वो सर्विस फ़ी है ना,
वो जो मैंने याद है अभी बात की थी आपको, आप डॉक्टर के पास जाते हो अपनी मर्ज़ का इलाज ढूँढने के लिए, उसी तरह से आपको अब इलाज चाहिए, है ना? तो आपको ज़रूरत है विदेश जाने की, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और आगे आपको काम करवाना है। दोस्तों इसीलिए वो सर्विस फ़ी वहाँ पे यूटिलाइज़ होती है। ये बहुत ही डिटेल्ड है दोस्तों टॉपिक, ठीक है? तो मैं आपको वेबिनार में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ पॉसिबली होती है, और ये यहाँ पे येस या नो वाला आंसर नहीं है, क्योंकि मैं लाइक आई सेड कि मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ कि आपका ये प्रोडक्ट खराब हो गया तो आप वापस आ जाते हो कि भाई वारंटी क्लेम करनी है, या फिर आपको जो है भाई अपना रिफंड चाहिए क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन नहीं आपकी सही है ना, ऐसा नहीं होता। सब चीज़ आपको समझाई जाती है, उसके बाद में ही आप प्रोसीड करते हो ना कोई भी चीज़ के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आप बिना किसी को सोचे समझे ऐसे ही किसी भी सर्विस के लिए फ़ीस या फिर आप ऐसे ही पे कर दोगे। कोई भी आप फ्रीलांसिंग सर्विस ले रहे हो या फिर अगर अपना घर बनवा रहे हो तो किसी बिल्डर को आप ऐसे ही पैसे दे दोगे मुँह उठा के कि आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको पता नहीं आपको कि वो क्या सर्विस दे रहा है और क्या वो कवर करेगा, क्या नहीं कवर करेगा। तो इसी तरह से कुछ हमारा भी कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल में आपको कॉल पे या वेबिनार में ही बता सकता हूँ मैं, और इसमें कोई येस या नो वाला आंसर नहीं मैं आपको दे सकता और बता नहीं सकता, क्योंकि जो भी एक्सपर्टीज़ और टाइम और रिसोर्स यूज़ होता है ना दोस्तों, उसकी एक कॉस्ट होती है, पर आवर के हिसाब से कॉस्ट होती है यूरोप के अंदर, और हम तो फिर भी पर आवर के हिसाब से नहीं लेते। तो जो भी है आपको बताया जाएगा, क्लियर आपको किया जाएगा, उसके बाद में ही आप डिसाइड करते हो और अपना मन बना के सर्विस हमारे साथ लेनी या नहीं लेनी आगे बढ़ते हो। एटलीस्ट मेरे को इस चीज़ पे गर्व है अपने ऊपर कि मैं कोई फ्रॉड कंसल्टेंट्स की तरह कोई आपको मतलब जो है ऐसी डेनमार्क भेजने का या जर्मनी भेजने का हाल फिलहाल की वीडियोस के अंदर कोई फालतू का ऐसा कोई वादा नहीं करता, ठीक है? जिसके अंदर आपसे मैं कोई किसी प्रकार का एडवांस मांग रहा हूँ कि भाई आप ले आओ। और यहाँ पे आपकी एक बात आती है जिसका मैं आपको आंसर दूंगा अभी के अभी वीडियो में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हैरी भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस नहीं है आपके पास। अगेन यहाँ पे मेरी वही बात आ जाती है, तो भाई आप ही बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले एजेंट के पास में आप जाके क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? मेरा चैनल देखने क्यों आ गए आप? आपको इतना ही यकीन है तो जाके उनसे अप्लाई करो, मेरे पास में क्या करने आए हो मेरे चैनल पे, है ना? तो नो ऑफेंस टू एनीवन, क्लियर पॉइंट बताता हूँ। फ्रॉड करना होगा ना अगर, तो एमई एजेंट भी फ्रॉड कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एमईए का लाइसेंस कोई भी ले सकता है इंडिया के अंदर, कोई जेन्युइन काम कर रहा है, मेरी अच्छी खासी प्रोफाइल है, मैं इंडिया में ऑफिस खोलना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अपने कुछ पर्सनल रीजंस है दोस्तों, क्योंकि कई लोग बहुत ही बदतमीज़ किस्म के होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, और वो सर्विस लेने के बाद भी मेरे साथ काफ़ी कुछ पहले हो चुका है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए मैं ये मानता हूँ कि ये काम वर्चुअली ही ठीक है। अगर किसी को समझ में आती है वो करे, किसी को समझ में नहीं आती तो मेरी दूर से उसको बहुत ही विनम्रता भरी नमस्कार है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो मैंने बोला था कि हम यहाँ पे एक बहुत ही फैंटास्टिक जो है एक ऑफर लेके आए हैं। देखो मैं समझता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी आज मैं कुछ बन गया तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, जो लोग मुझे अच्छा समझते हैं और जो लोग नहीं भी समझते कोई बात नहीं भाई, आप लोग आते हो मेरे चैनल पे, आपके तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना? बस बिना कुछ सोचे समझे फालतू के कमेंट मत किया करो, या फिर फालतू का कोई आपको ऐसा कोई किसी से सुना कोई कहा, ठीक है, कोई ऐसे जब तक आपने मेरे से बात नहीं की, आपको जो अगर समझ में आए आपको अपने हिसाब से, क्योंकि हर बार कोई कंसल्टेंट की गलती नहीं होती है, ठीक है? बंदे भी गलत होते हैं, है ना? वीज़ा लगने के बाद में कई लोग, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ में, वीज़ा लगने के बाद में जब मैं करता था उस टाइम पर पूरा ट्रस्ट करके लोगों पे काम, लोग ब्लॉक मार देते थे। ऐसे भी वक्त से मैं गुजरा हूँ दोस्तों। तो इसलिए सर्विसेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपके साइड में भी काम बढ़िया हो और हमारे साइड में भी काम बढ़िया रहे, तो बिल्कुल सही तरीके से। तो खैर, कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे भाई बहन और साथ में स्कूल में पढ़ने वाले और आगे उनको पाथवे चाहिए अगर, दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको 50 से लेके अप टू 80% डिस्काउंट दूंगा अपनी सर्विस फीस के ऊपर, अपनी सर्विस फी के ऊपर, ठीक है? इसके अंदर लॉयर की फ़ीस नहीं है। मैं जो भी इसके अंदर अपना मार्जिन चार्ज करता हूँ या जो मेरे को बचता है, मैं उसके अंदर अपना घाटा खाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका काम हो, आपको करियर पाथवे मिले, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के थक चुके हो। कब तक पढ़ाई करोगे? पढ़ाई करने का कोई अंत तो होगा। आगे आपने सरकारी नौकरी अप्लाई कर रखी है, और सरकारी नौकरी का तो क्या ही हाल है आपको मालूम है देश के अंदर। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों, टॉपिक काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अपने फैक्ट्स पे यहाँ पे स्टिक रहूँगा। तो हम आपकी मदद किस तरह से करेंगे? स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, अब आगे या फिर जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अब जो पढ़ाई कर चुके हैं, एमबीए भी कर ली है और आगे उनको कोई पाथवे नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, दोस्तों आपके पास में कुछ एक स्पेसिफिक बजट तो होना चाहिए, है ना? सीधी सी बात है। अब वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल केसेस पे बात करेंगे उस बारे में, है ना? तो यहाँ पे अगेन मैं कोई वेजिटेबल सेलर तो हूँ नहीं,
तो सर्विस के ऊपर कितना आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, कितने आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएंगे, कितनी आपकी कंसल्टेशंस होंगी, उसके हिसाब से एक कोटेशन आपको बनानी पड़ती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से। यहाँ पर कोई सेल लगा के नहीं बैठा हुआ कि ये वर्क परमिट 500 यूरो का है, ये वर्क परमिट 5000 यूरो का है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। वर्क परमिट के बेसिस पे ऐसे वीज़ा नहीं लगते। क्लियरली बता रहा हूँ आपको, वर्क परमिट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अथॉरिटीज़, जिसमें सिर्फ आपकी परमिशन होती है एक बेस्ड ऑन दी जॉब क्राइटेरिया, और वो परमिशन आपको किस तरीके से देते हैं वो इंस्पेक्टर्स के ऊपर होता है। स्पेसिफिक कंट्री का रूल अलग अलग होता है, तो उनकी अपनी अंदर एक पॉलिसीज़ होती हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको देना है कि नहीं देना, और आगे अगर देना है तो वीज़ा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए ही आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम आपको जॉब का पूरा करियर पाथवे बताएंगे, क्या क्या आपके लिए हो सकता है। आपको आगे हम तैयार करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और उसके बाद अगेन मैंने बोला कि आपको पोस्ट स्क्रीनिंग इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, जिसके बाद में आपका वर्क वीज़ा का एप्लीकेशन जाएगा एम्बेसी में। वर्क वीज़ा पाते ही दोस्तों आप फ्लाई करोगे, रजिस्टर करोगे एम्प्लॉयर के साथ में, फ्लाई करके अपना करियर बनाओगे, बजाय इसके कि इंडिया में धक्के खा खा के थक चुके हो, और उसके बाद आपको इवेंचुअली जो है आपको अपना पाथवे मिल नहीं पा रहा कि आपको क्या करना है आगे, आपको समझ में नहीं आ रही है ना। तो इसलिए बेस्ट मौका है इस समय, अपने भाई से कांटेक्ट करो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा भी एकदम। जो भी मेरे साथ में प्रोसीड करता है, हमारा इंटेंट ये है कि हम उस साथ में एक फ्रेंडली नेचर रखते हैं, प्रोफेशनलिज्म रहता है लेकिन फ्रेंडली नेचर होता है। कई बार आप किसी एजेंट से अप्लाई कर बैठते हो और आप कुछ पेमेंट उसे दे देते हो, उसके बाद में उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको साइन करने के बाद में वो फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं। हमारा जो इंटेंट है वो ऐसा नहीं होता दोस्तों कभी भी। हमारा टीम मेंबर ऑफिस आवर्स के अंदर आपके साथ में हमेशा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डिले आपको रिस्पॉन्स आए, लेकिन आपको करंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हाँ, ये भी नहीं है उसका मतलब कि आपने एनॉय करना है, बार बार इरिटेट करना है, कॉल करना है बार बार, तो वो तो गलत बात होगी, है ना। जब अपडेट होगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, है ना। तो बाकी वो मेरे भाई और बहन मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला 50 से 80% आपको जो है मेरी सर्विस फ़ी के ऊपर आपको अपार्ट फ्रॉम ऑल द चार्जेस आपको जो डिस्काउंट मिलेगा। और अब वादा करता हूँ दोस्तों, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आपका करियर बनाने में आपकी मदद करेंगे, है ना। हर चीज़ की एक हर सर्विस की और हर चीज़ की एक कॉस्टिंग आती है, और तरीके से आपको डरना नहीं है। आगे बढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको 15-20 लाख का बजट नहीं चाहिए जो आप सोच के बैठे हो विदेश जाने में, तो यार इतना तो बजट बेयर मिनिमम कोई बेकार सी बेकार कंट्री के लिए मुझे लगाना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा के लिए। घबराओ मत, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी जो कॉस्टिंग है ना तो 10 लाख ना 7 लाख, उससे भी कम आपकी कॉस्टिंग आएगी दोस्तों। कई कई केसेस के अंदर, है ना, काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्टिंग आती है। और मैं यहाँ पे कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं अगेन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। अपने पेरेंट्स से बात करो, हमारी सर्विसेज के बारे में जानो, मेरे से कॉल बनाने के बाद में डिसाइड करो, तभी आगे प्रोसीड करो, क्योंकि हर चीज़ मैं क्लियर करूँगा पहले आपको, ठीक है जी। और अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे आपको आप ही का फ़ायदा है। देखो मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, मेरी वीडियो मिस ना हो जाए जो आपके लिए वायबल हो सकती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है, शेयर करने किसी मेरे दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो या चाहती हो। और आगे आगे वेबिनार आप ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रस्ट इश्यूज जो है ना, बिल्कुल जो किसी कंपनी से प्रोसीड करने के लिए होते हैं, वो तो मैं पूरे क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी आपकी इच्छा होगी आगे आपको प्रोसीड करना, तो वेबिनार में भी हम आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देंगे और आगे आप बढ़ सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।